हेलो हाय नमस्कार। मैं परम चौधरी अनबायस्ड मैथ्स 10 यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में 10th क्लास के बच्चों के लिए मैं लेकर आया हूँ PYQ सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5। इस क्लास में हम पार्ट 1 MCQ सेक्शन की बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीबीएसई बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करती रहती है। तो आज की क्लास में हम सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस अलोंग विद केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिस्कस करेंगे। Somewhere in video, if you get impressed by my approach and trick to solve any question, please hit that subscribe button. चलिए शुरू करते हैं। The first four terms of AP, the first four terms of AP whose first term is -2 and common difference is -2। कितना इजी क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। आप एक बार ऑप्शन की तरफ देखिए, सिर्फ मेरे बोलने पे आप एक बार ऑप्शंस की तरफ देखिए। हमें बोला गया कि पहली चार टर्म्स बताइए एपी की जिसका आपका फर्स्ट टर्म तो -2 हो और कॉमन डिफरेंस भी -2 हो। -2, 0, 2 एंड 4। कॉमन डिफरेंस कितना आना चाहिए? सबसे पहले आप यही देखिए कॉमन डिफरेंस कितना आना चाहिए। सिर्फ आपको यही देखना, कुछ भी नहीं देखना। -2, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ये यहाँ पे तो 2 आ रहा है कॉमन डिफरेंस, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 16 माइनस -8, 24 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे? 24 आ रहा है। तो 24 आ रहा है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए -2, -4, -8, -16, ये आपकी एपी ही नहीं है। ये आपकी क्या है? ये आपकी एपी ही नहीं है। तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो वैसे हम कैसे करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या दी गई है आपको क्वेश्चन में, -2। क्या दी गई है? -2। तो आंसर क्या बनेगा? -2। फर्स्ट टर्म -2 आ गई। अब -2 में अब आप क्या करोगे? -2 ऐड करोगे। -2 प्लस -2 -4। -4 में क्या करोगे? ऐड करोगे -2, -6 बनेगा, फिर -8 बनेगा। तो आंसर क्या आना आपका? सी ही आना है। सी इज राइट आंसर। तो अगर आप ऑप्शन को देखोगे, डी ऑप्शन आपका एपी नहीं है, बी में 24 है कॉमन डिफरेंस, ए में आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है आपका? दैट इज 2 आ रहा है। तो -2 आ ही नहीं रहा किसी में, सिर्फ सी में आ रहा है। आप डायरेक्ट सी लगा सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एपी 1062 इज व्हाट? सीबीएसई 2013 में क्वेश्चन पूछा गया आपसे। द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एपी। तो बताइए सम ऑफ एन टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास? n/2, n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी, इंटू डी। या फिर एक फॉर्मूला और आपके पास होता है, दैट इज n/2 इंटू में फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, a प्लस एल, a प्लस एल, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। आपके पास क्वेश्चन में क्या है? हमें S16 निकालना है। 16/2 इंटू में 2, ए कितना है आपके पास क्वेश्चन में? 10, 10 प्लस में n-1 दैट इज 16-1 इंटू में कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? 6 - 10 -4 इज कॉमन डिफरेंस। तो आप यहाँ पे -4 क्या कर दोगे? कॉमन डिफरेंस लगा दोगे एंड सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये क्या आपके पास? 16/2 दैट इज 8। ये कितना बन गया आपका? 20। और यहाँ बन गया आपका 15 - 4 -60। तो आपका आंसर क्या बनेगा? ये आएगा बेटा 8 इंटू -40, -40। तो आंसर गोज टू -320, -320 आपका
आंसर आ जाएगा -320। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 को रीड कीजिए। इफ द nth term of AP is 2n plus 1, then the sum of its first three term is। आपको nth term गिवन है, आपको nth term गिवन है एंड द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म। तो nth term आपको पता है कि ए nth term आपको क्या गिवन है, ए एन क्या गिवन है, दैट इज 2n प्लस 1, 2n प्लस 1। अब हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म। तो आप a1 निकाल लीजिए, यहां से a1 क्या आएगा, आप 1 को डाल दीजिए। 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना बनेगा, 3 बनेगा। सेकेंड टर्म आपकी क्या बनेगी, 2 इंटू 2 प्लस 1, 4 प्लस 5। इन द सेम वे आप थर्ड टर्म निकाल सकते हो, a3। n गेट रिप्लेस विथ 3, तो 3 2 जा 6 प्लस 1 दैट इज 7। सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, इन तीनों टर्म्स का सम कितना आएगा बताइए, 3 प्लस 5 प्लस 7। that is equal to 15 is your right answer। 15 is your right answer। very easy question। now next question, the next term of AP, the next term of AP root 18 root 50 root 98 is। तो ये क्वेश्चन भी वैसे ही होगा जैसे हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था जिसका आंसर √112 आया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपके पास में एक सीरीज बन रही है, उस सीरीज को आप पहचान लो, वही आपका आंसर होगा। जैसे कि मैं आपको ये डायरेक्ट करवा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए √18 है आपके पास में, यहाँ पे √18 है तो 9 2 जा, मतलब कि ये सीरीज आपकी क्या चल रही है, 9 2 जा। जैसे 2 इंटू में 9 बन रहा है तो 9 क्या, 3 का स्क्वेयर, 9 क्या आपका 3 का स्क्वेयर है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे भी कुछ सीरीज बन रही है आपकी 2 इंटू में 25, 25 क्या आपका 5 का स्क्वायर। देखिए पहले क्या आया आपके पास 3 का स्क्वायर, फिर आपके पास आया 5 का स्क्वायर 25। तो आगे 3 के बाद 5, 5 के बाद क्या मिलेगा आपको, 7 मिलेगा। देखिए 2 इंटू में 49, 98 क्या होता है 2 इंटू 49, 49 आपका क्या है 7 का स्क्वायर है, वो क्या है 7 का स्क्वायर। अब देखिए सीरीज क्या बन रही है 3 5 7, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7 एंड 7 प्लस 2 9। तो आपके पास जो आंसर आएगा लास्ट वाला क्या आएगा, 9 वाला आएगा, दैट इज 9 का स्क्वायर। नेक्स्ट जो भी आंसर बनेगा 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर बनेगा हम बोल देंगे ये कितना मिलेगा अंदर 2 इंटू में 81, 2 इंटू में 81 मीन आंसर क्या मिलेगा 2 6 16, 162 शुड बी योर राइट आंसर। 162 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। आप क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, which term of AP, which term of AP 21 42 63 84 is 210। कौन सी टर्म इसकी 210 होगी, हमें ये निकालना है। तो हमें पता है क्वेश्चन काफी आसान है, तो हम इसको कैसे सोल्व कर लेंगे, ए एन टर्म शुड बी इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। एन टर्म कौन सी टर्म है, ये n की वैल्यू निकालनी है, तो हमें निकालना है कि 210 कौन सा होगा। तो ए एन गेट रिप्लेस विद 210। फर्स्ट टर्म आपको क्या गिवन है 21 प्लस में n माइनस 1 जो कि आपको आंसर निकालना है, इनटू में कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 42 माइनस 21, 21 ही बनेगा आपके पास में। तो फर्स्ट टर्म भी 21 है और कॉमन डिफरेंस भी आपके पास 21 है। तो यहां से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन को आसान कैसे बना सकते हैं, पूरी इक्वेशन में आप ढंग से देखिए कि ये देखो ये 210 21 का मल्टीपल है, ये भी 21 का मल्टीपल है, ये भी 21 का मल्टीपल है। होल इक्वेशन गेट डिवाइडेड बाय 21। पूरी इक्वेशन को आप 21 से डिवाइड कर दो, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो इजी हो जाएगी, कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। देखो 210 को 21 से डिवाइड करोगे क्या बनेगा आपके पास में 10, 21 को 21 से डिवाइड करोगे क्या बनेगा 1,
और यहाँ पे n माइनस वन इंटू 21 है, तो 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, तो यह क्या बचेगा आपके पास में, n माइनस वन बचेगा, और वन गेट कैंसिल आउट विद वन, वन से वन कट जाएगा, और n की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, 10, 10। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, बी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को आप पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके पास में यहाँ पे। द सम ऑफ फर्स्ट 20 ओड नेचुरल नंबर इज, सम ऑफ फर्स्ट 20 ओड नेचुरल नंबर इज, पहले 20 ओड नेचुरल नंबर्स का, ये अक्सर आपसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे सामने वाला एग्जामिनर क्या करेगा, फर्स्ट 20 ओड नेचुरल नंबर, फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर, या फिर वो यही बोल देगा फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड में काफी बार बन जाते हैं, तो आपको इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर आने चाहिए। सम ऑफ फर्स्ट 20 ओड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, तो आपके पास में इन सभी के सॉल्यूशन होने चाहिए, वन शॉट सॉल्यूशन होने चाहिए। चलो हम तीनों क्वेश्चन की इसमें बात करेंगे वन बाय वन। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि सम ऑफ फर्स्ट ओड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट ओड नेचुरल नंबर, सबसे पहले आप थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए कैसे होता है। फर्स्ट 20 फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर्स की मैं बात करूंगा, या तो आप इन तीन चीजों को ध्यान में रख लीजिए। सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट एन, एन ओड नेचुरल नंबर, नंबर क्या होगा, एन फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर का सम क्या होगा आपके पास में, एन स्क्वेयर, क्या होगा, एन स्क्वेयर होगा। नेक्स्ट सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन, एन इवन नेचुरल नंबर्स, एन इवन नेचुरल नंबर्स, वो क्या होगा आपके पास में, n इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन, मीन्स जो नंबर है उसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी आपके पास में n दिया गया है उस n को किससे मल्टीप्लाई कर दो, नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, नेक्स्ट n इंटू नेक्स्ट, n को नेक्स्ट मीन्स n प्लस n है आपका, जैसे 10 है n, तो n प्लस वन क्या होगा 11, तो n आपको 10 दिया तो 10 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 11 से, तो आपके पास में फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स का सम आ जाएगा। इन द सेम वे आपके पास अगर क्वेश्चनर एग्जामिनर आपसे क्या पूछ ले, सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, एन नेचुरल नंबर्स, पहले एन नेचुरल, नीदर ओड नोर इवन, सारे के सारे ना ओड है ना इवन है, नॉर्मल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू एन हो, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, तो वो आप ध्यान में रख लीजिए, एन इंटू में एन प्लस वन, इंटू में एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू मीन्स जो आपने ऊपर इवन नंबर में किया ना, नंबर इंटू नेक्स्ट नंबर, उसका हाफ कर दो आप बस जस्ट। तो आपके पास ये तीनों चीजें आप मेमोराइज कर लीजिए, दिमाग में रखिए, कभी भी ये ऐसे क्वेश्चन आपके पास में आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में क्या गिवन है, यहाँ पे बोला कि फर्स्ट 20 एन ओड, फर्स्ट 20 ओड नेचुरल नंबर्स, तो एन की वैल्यू क्या होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में, ओड नेचुरल नंबर एन कितना बन गया आपका, यहाँ पे 20 बन गया, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 20 स्क्वेयर, क्या आएगा आपका 20 स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू 400। अगर क्वेश्चन में बोला जाए पहले 20 इवन का आंसर बताइए, सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर, तो उसका आंसर क्या बन जाता है 20 इंटू में नेक्स्ट नंबर, 20 इंटू में नेक्स्ट नंबर 21, 21 दूनी 42, दैट इज 420, दैट इज 420। अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाए, सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि 20 नेचुरल नंबर्स का सम बताइए, तो आप क्या करोगे, 20 दैट इज, जैसा कि मैंने आपको बोला क्या करेंगे हम, नंबर
इंटू नेक्स्ट नंबर डिवाइड बाय 2, क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2, तो ये 10 आ जाएगा, 10 इंटू 21, यू विल गेट 210, 210 इज राइट आंसर। तो ये फॉर्मेट आप ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कभी भी आपका सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा सकता है, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपका 2024 में ही पूछ लिया जाए। सीबीएसई इन क्वेश्चनों को 2024 में भी पूछ सकती है, जो नेक्स्ट कमिंग बोर्ड एग्जाम है आपके वहां पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या चला जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर ये फॉर्मूलाज आए कहाँ से हैं, वो हमारे नॉर्मल एपी चैप्टर से ही आए हैं। जैसे कि मैं किसी भी एक का आपको यहाँ पे डिराइव करके बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट 20 ओड नेचुरल नंबर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट 20 ओड नेचुरल नंबर, जैसे कि यहाँ पे बोला कि पहला नेचुरल नंबर क्या होगा आपके पास में, ओड, दैट इज 1, फिर आएगा आपका 3, फिर आएगा आपका 5, फिर आएगा 7, ऐसे चलते रहेंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात, ऐसे चलते रहेंगे। तो nth टर्म क्या होगी, nth टर्म क्या होगी, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, ओड नंबर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, ओड नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो nth टर्म क्या होगी इसकी, nth टर्म हम कैसे निकालते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी करके निकालते हैं। तो इसकी जो ये nth टर्म होगी ये क्या होगी, a प्लस में n-1 इंटू में d, यही मिलेगी, बताइए, यही मिलेगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे a कौन हुआ आपका, बताइए, a कौन हुआ, दैट इज 1, a कौन हुआ आपका 1, प्लस में n, nth टर्म तो हमें निकालनी है, तो n-1 कर देंगे इसको। एंड कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 2 इज कॉमन डिफरेंस, 2 कर देंगे यहाँ पे। तो इसको सोल्व कर लेंगे, तो ये आपका क्या बनेगा, 1 प्लस 2n, 1 प्लस 2n माइनस 2। अब देखिए 2n-1, 2n-1, तो हमें पता होना चाहिए कि जो ये टर्म बननी है वो आपकी क्या बनेगी, 2n-1 इज द nth टर्म। ये आपकी क्या है, ये आपकी nth टर्म बन गई। तो यहीं से ही आपका आंसर तैयार होता है कि सम ऑफ एन ओड नेचुरल नंबर्स क्या होगा आपका यहाँ पे। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म है, और ये आप बोल सकते हो लास्ट टर्म आपकी, ये आप क्या बोल सकते हो, दिस बिलोंग्स टू योर फर्स्ट टर्म एंड दिस बिलोंग्स टू योर लास्ट टर्म। लास्ट टर्म इज आपकी, अगर एन टर्म्स है तो दिस इज योर nth टर्म, जिसको आप क्या बोल रहे हो, मेरी nth टर्म ये है, और आपकी फर्स्ट टर्म ये है यहाँ पे। तो यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा देंगे, सम ऑफ एन, सम ऑफ एन का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था, n/2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी होता है। तो आप ये लगाओगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, n स्क्वेयर ही बनेगा। तो देख लेते हैं एक बार हम इसको, n/2 इंटू में फर्स्ट टर्म इज 1, फर्स्ट टर्म इज 1 एंड फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस लास्ट टर्म इज 2n-1, दैट इज 2n-1। और जब हम इसको सोल्व करेंगे क्या बनेगा आपका, 1 कैंसल आउट विद 1, 2n बनेगा। तो n/2 इंटू 2n, n/2 इंटू 2n, n/2 इंटू 2n, 2 कैंसल आउट विद 2 एंड यू विल लेफ्ट बिहाइंड विद n स्क्वेयर। तो आपके पास क्या बनेगा, ये n स्क्वेयर। तो आप देखिए यहाँ पे आपका आंसर क्या बन रहा है, सम ऑफ n ओड नंबर्स इज n स्क्वेयर, सम ऑफ n ओड नंबर इज n स्क्वेयर। तो इस तरीके से आपसे यहाँ पे n क्या पूछा, 20 पूछा, तो वो 20 स्क्वेयर आंसर आ जाएगा आपके पास में। सिमिलरली आप घर पे इवन नंबर्स का भी करके चेक कर सकते हैं। जब आप इवन नंबर चेक करोगे तो यहाँ पे देख लेना आपकी n टर्म क्या बनेगी आपकी वहां पे, ठीक है। उसमें क्या डालोगे, फर्स्ट टर्म 2 डाल देना, और कॉमन डिफरेंस भी 2 है, तो यहाँ पे आपके पास में वो 2n बन जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आगे फर्दर यही फॉर्मूला लगा देना, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म आपको उसकी 2 पता मिलेगी, एंड लास्ट टर्म क्या होगी, आपने 2n पता है, तो वहां से आपका फॉर्मूला बन जाएगा n इंटू n+1, नंबर इंटू नेक्स्ट नंबर। सिमिलरली आप उसमें चेक कर सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर तो बहुत आसान है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर तो बहुत आसान है भाई। अगर आपसे कोई पूछे कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर बताओ कि उसका सम क्या होगा, तो वो तो बहुत आसान है, क्योंकि नेचुरल नंबर कैसे लिखे जाते हैं, 1 2 3 4 अप टू n,
तो इसकी nth टर्म कौन हुई, nth टर्म ये खुद हो गया, nth टर्म कौन हुई, ये खुद हो गया आपकी nth टर्म, n खुद है वहां पे। तो सम ऑफ n फर्स्ट ऑड नंबर n बाई 2 इंटू में फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट कौन है आपका, फर्स्ट कौन है आपका वहां पे, फर्स्ट कौन है आपका a1 है, और लास्ट टर्म कौन है आपके पास में l जिसको आप बोल रहे हो वो क्या है n है। तो फर्स्ट टर्म कौन है 1 प्लस में लास्ट टर्म कौन है n। तो ये फॉर्मूला खुद हूबहू वैसा ही बन गया, देख लो n इंटू में 1 प्लस n दैट इज n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 सम ऑफ n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। बस आपका घर पे एक काम रहा है, दैट इज फाइंड आउट द सम ऑफ n इवन नेचुरल नंबर, फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर दैट शुड बी n इंटू n प्लस 1। वो आप सेम इसी तरीके से आप ट्राई करके देखना, आपका आंसर आएगा। तो दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। चलो इस क्वेश्चन पे काफी हमने टाइम लगाया क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 काफी आसान है, जो आपको 2011 में दिल्ली में पूछा गया था। दैट इज इफ a इज इक्वल टू 3.5 d इज 0 n 101 फाइंड द nth टर्म विल बी। इसकी nth टर्म क्या होगी, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, जरा सोच के देखिए हमें कॉमन डिफरेंस क्या दिया गया है। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास, 0। मतलब कि मेरी फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, मान लो मेरी फर्स्ट टर्म 7 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी 7, नेक्स्ट टर्म क्या होगी 7, नेक्स्ट टर्म क्या होगी 7। क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस अभी में 0 है, तो सारी टर्म सेम ही हो जाएगी, आपकी सारी टर्म सेम हो जाएगी। 100 टर्म भी 7 होगी, 1000 टर्म भी 7 होगी, 726 टर्म भी 7 ही होगी आपकी। क्यों, कॉमन डिफरेंस ही वहां पे 0 है, तो वो आगे नंबर ना तो बढ़ेगा और ना वो सीरीज डिक्रीज जाएगी, वो कांस्टेंट सीरीज बन जाएगी 7 7 7 7 7। वो तो ये काफी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। देखिए कॉमन डिफरेंस आपके पास 0 दिया गया है, फर्स्ट टर्म आपकी अगर 3.5 है, फर्स्ट टर्म 3.5 है, तो नेक्स्ट क्या होगा, इसमें 0 ऐड कर दो, नेक्स्ट टर्म क्या होगी इसमें फिर 0 ऐड कर दो। मींस ये आपकी जो सीरीज बनेगी ना, ये कांस्टेंट रह जाएगी, आपकी 3.5 ही बन जाएगी। तो जो मर्जी पूछो n टर्म क्या होगी, वो भी 3.5 होगी, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, बी दैट इज 3.5। क्वेश्चन समझ में आया आपको। आप यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बच्चे बोलेंगे सर फॉर्मूला कहाँ गया, आप फॉर्मूला लगा लो, बात एक ही है। देखिए ए एन इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, बताइए, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, इंटू में d। तो n टर्म क्या है आपको पता है, d गेट रिप्लेस विद व्हाट 0। जब d को आप यहाँ पे बेटा 0 डाल दोगे तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी 0। तो n टर्म क्या बनेगी आपकी a बनेगी, और a कितना है क्वेश्चन में 3.5। तो जो मर्जी टर्म निकालो, सबका आंसर आपके पास यहाँ क्या आने वाला है 3.5। क्या आंसर आने वाला है 3.5 आने वाला है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज 3 देन व्हाट इज A20 माइनस A15। कॉमन डिफरेंस हमें 3 दिया गया है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ A20 माइनस 15। तो आपको यहाँ पे मैं एक ट्रिक देता हूँ, आपके पास जब कभी इस पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए, कॉमन डिफरेंस दिया हो, समथिंग माइनस समथिंग पूछा हो, आप इन दोनों को डिफरेंस ले लीजिए, 20 माइनस 5 15 दैट इज 5 एंड 5 गेट विद मल्टीप्लाई विद 3, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 15। 20 माइनस 15 5, 5 इंटू 3 15 डायरेक्ट। ठीक है, हुआ कैसे देखिए क्योंकि आपसे पूछा गया A20 माइनस A15। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि बेटा A20 निकालना है तो एक कम कर दो, एक कम कर दो तो 19 आ जाएगा। तो A20 क्या बनेगा आपका A प्लस में 19D, A प्लस में 19D, और माइनस में A15 कैसे निकालोगे, A प्लस एक कम कर दो दैट इज 14D, 15 में से एक माइनस कर दो, मीन्स A प्लस में 14D, और इनको हम क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, A कैंसिल आउट विद A, और यहाँ पे 19D माइनस 14D दैट इज इक्वल टू 5D। तो यही तो आपको मैंने बताया, डायरेक्ट 20 माइनस क्या करो, डायरेक्ट क्या करो यहाँ पे 20 माइनस 5 कर लो, तो आना तो 5 ही है वो, 5 इंटू D, और कॉमन डिफरेंस कितना गिवन आपके पास 3, तो 5 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 15। तो 15 इज योर राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। गेटिंग? तो सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th क्वेश्चन, सॉरी 19th क्वेश्चन।
द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी हुज nth टर्म इज 3n प्लस 7। तो आप इसको मैनुअल करके देख लो कि आपसे क्या पूछा है, डी की वैल्यू पूछी है, ए एन टर्म ये है, तो ए एन ये है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे ए वन निकाल लो सबसे पहले। ए वन क्या आएगा, एन गेट रिप्लेस विद 1, तो 3 इंटू 1 प्लस 7, तो इट विल बिकम 10। तो नेक्स्ट टर्म निकाल लो ए टू, 3 इंटू 2 प्लस 7, 3 टू 6 प्लस 7 13। तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, ए टू माइनस दिस, तो दैट इज 13 माइनस 10, तो कॉमन डिफरेंस आपका आ जाएगा 3। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 3। ए वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एमसीक्यू सेक्शन। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2011 में पूछा गया और इस क्लास का लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। दैट इज इफ एन एपी, इफ डी इज -2, n इज 5, an इज 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें क्या बोला गया, n टर्म 0 है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वहां पे 5 है और d जो है -2 है, कॉमन डिफरेंस -2 है। तो बताइए a कितना होगा आपका। तो आपसे a की वैल्यू पूछी गई है, तो बताइए वो कितनी होगी। तो आप बहुत सारे बच्चे तो इसको मैनुअल भी कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपसे ये पूछी गई है और टोटल 5 टर्म है, वो डिक्रीज हो रहा है, तभी तो वो 5वीं टर्म आपकी 0 हो रही है कहीं ना कहीं जाके। तो देखिए ए एन 0 दिया गया है, तो ए एन आपका क्या होता है बताइए, a प्लस में n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो a कितना गिवन है, a तो हमें निकालना है, प्लस में n कितना गिवन है 5, 5 माइनस 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस इज -2 इज इक्वल टू 0। तो a ये आपका बन जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड इट विल बिकम a इक्वल टू 8। तो a कितना बन जाएगा आपके पास में 8 बन जाएगा, a विल बी 8, a कितना बन जाएगा 8 एंड आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। तो दिस क्वेश्चन वाज लास्ट क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू सेक्शन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की बात करेंगे। मीन्स पार्ट 2 आएगा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के साथ में। वो क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ में इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी, ट्रिक और अप्रोच के साथ हम एक एक क्वेश्चंस को इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे। एंड अगेन somewhere in video, if you get impressed by my approach and trick to solve any question, please hit that like and subscribe button. Thank you and good luck all.